दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिटट्यूब। आज हम आपको आपके स्वास्थ्य जीवन से जुड़ी हुई तमाम ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसे जानकर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और यह जानकारी हमें आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम से मिली है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है और 3000 वर्ष पुराना है। दोस्तों आज के दौर में हर एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होता जा रहा है और हजारों लाखों रुपए इन बीमारियों को ठीक करने के लिए खर्च हो जाते हैं, मगर व्यक्ति एक बार भी अपने दैनिक दिनचर्या में झांक कर नहीं देखता कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जिससे उसको यह सब दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं। संपूर्ण सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, पर वह नहीं जान पाते कि सबसे बड़ा धन तो उनका स्वास्थ्य है। अगर वह स्वस्थ हैं तो इससे बड़ा कोई धन है ही नहीं। इस बात को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। आपको अपना जीवन बदलना होगा, नहीं तो आपका कमाया हुआ पैसा और जीवन दोनों ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाएंगे। इसीलिए आज हम आपको ऐसा डेली रूटीन बताने जा रहे हैं, इसको अगर आप अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो आपका पूरा जीवन तो बदलेगा ही, साथ में आपके हजारों लाखों रुपए जो खर्च होने वाले हैं वो भी बच जाएंगे, क्योंकि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों आप इन नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी में करें, क्योंकि इन नियमों का पालन न करने से ही बीमारियां ज़िंदगी में आती हैं। अष्टांग हृदयम पुस्तक में लिखा गया पहला नियम है, सुबह उठते ही सबसे पहले 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी पिएं और पानी हमेशा बैठकर घूंट करके पिएं। घूंट घूंट कर इसीलिए पीना है ताकि सुबह की जो मुंह की लार है इसमें बहुत औषधीय गुण होते हैं और ये लार पेट में जानी चाहिए। वह तभी संभव है जब आप पानी बिल्कुल घूंट घूंट कर ही पीते हैं। आप थूक को ऐसे ही ना समझें, क्योंकि इसी अष्टांग हृदयम पुस्तक में केवल थूक पर ही आधारित 18 ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आप सुबह अपने दैनिक दिनचर्या में पानी पीने का नियम बदल देते हैं तो आपका पेट धीरे धीरे साफ होने लगता है। और अगर आपका पेट सही ढंग से साफ नहीं होता तो आपको 108 रोग हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, कब्ज, बवासीर, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, पेट का फूलना, खट्टी डकारें आना, पीलिया, मोटा पेट होना। ऐसे करके 108 रोग हैं जो हमारे शरीर में आते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको सुबह पानी पीना है। दोस्तों दूसरा नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद में खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर बताया गया है और इसका उदाहरण भी इस पुस्तक में लिखा गया है, जो इस प्रकार है। जैसे ही हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पेट में जाता है और हमारे पेट में एक जगह है जिसे हम अमाशय कहते हैं और कोई इसे जठर भी कह देता है। इस जठर में हमारा भोजन इकट्ठा हो जाता है और जैसे ही हमारा भोजन जठर में इकट्ठा होता है तो वहाँ एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं और फिर पचने की क्रिया शुरू हो जाती है। अगर हम भोजन को पचाने के लिए पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है या रुक जाती है, जिसके कारण आपके द्वारा किया गया भोजन पूर्ण रूप से पच नहीं पाता और जब भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा और वह सड़ा हुआ खाना शरीर में 100 से भी ज़्यादा रोग पैदा कर देगा और वह भी आपको बीमार करेंगे। तो भोजन के इस खेल को आपको समझना ही होगा, तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। इसीलिए जब भी आप भोजन करें तो भोजन के तुरंत बाद पानी कभी ना पिएं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भोजन के बाद पानी नहीं पिएंगे, पर क्या भोजन से पहले पी सकते हैं? और भोजन के बाद पानी नहीं पीना है तो कितने समय तक पानी पी सकते हैं? तो दोस्तों खाना खाने से पहले अगर आपको पानी पीना है तो आयुर्वेद के अनुसार खाने के 40 मिनट पहले आप पेट भरकर पानी पी सकते हैं और भोजन के बाद पानी पीना है तो 1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान हमारी पचने की क्रिया चलती है और जिससे हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और भोजन सड़ता भी नहीं है। आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कोई और चीज़ पी सकते हैं क्या?
खाना खाने के बाद आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार भोजन के बाद पीने वाली 3 चीज़ें आती हैं: जूस, छाछ और दूध। इनमें भी अगर आप सुबह भोजन करते हैं तो जूस पीना अच्छा होगा, दिन में भोजन करते हैं तो छाछ, और अगर रात्रि में भोजन करते हैं तो दूध पीना अच्छा होगा। इन तीनों के क्रम को कभी भी उल्टा पुल्टा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फल सुबह ही खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर 1 बजे तक खाएं। दही दोपहर को और दूध रात को। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या जूस, छाछ और दूध पीने से जठराग्नि शांत नहीं होगी? इनमें भी तो पानी की मात्रा है। तो दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है। जब भोजन के बाद पानी पीते हैं तो जठराग्नि रुक जाती है, पर जूस, छाछ और दूध पीने से ऐसा नहीं होता, बल्कि भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। क्योंकि महर्षि वाणभट्ट जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हर चीज में एक गुण धर्म होता है और अलग अलग होता है। ऐसे ही पानी का गुण भी होता है। जैसे ही पानी को हम किसी चीज में मिलाते हैं तो पानी अपना गुण धर्म भूलकर उस अवस्था में आ जाता है जिसमें हम उसे लाना चाहते हैं। पानी का कोई रंग नहीं होता, तो इसको आप जिस किसी भी चीज़ में मिलाएंगे तो यह उसके गुणों को धारण कर लेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सुबह फल खाना अच्छा, दिन में छाछ पीना अच्छा और रात्रि में दूध पीना अच्छा। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस क्रमबद्ध तरीके से आहार को नहीं लेता, जो जब मर्जी आया वैसे खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से समझिए। हमारा शरीर त्रिदोष आधारित शरीर है। वात, पित्त, कफ से हमारे शरीर के 3 दोष हैं और इनका हमारे शरीर में संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये संतुलन में नहीं होते तभी समस्त रोगों की शुरुआत होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष अधिक बढ़ा हुआ होता है। इसलिए आयुर्वेद में सुबह ऐसी चीज़ों को खाने के लिए कहा जाता है जो कफ का नाश करती हों। 28 रोग कफ दोष बढ़ाने के कारण हमारे शरीर में आते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम से लेकर भूख ना लगना, रंग सफ़ेद होना, शरीर में भारीपन, ऐसे करके 28 रोग आते हैं। तो इनसे बचने के लिए कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे वसायुक्त भोजन हमें नहीं लेना है, जिनसे भी कफ बढ़े। दूध, मांस, मक्खन, पनीर कफ बढ़ाने वाले वसायुक्त पदार्थ हैं, तो इनसे बचें और इनका सेवन ना करें। दोस्तों, कफ को शांत करने के लिए सबसे उत्तम चीज़ है गुड़। तो आप गुड़ खाइए सुबह के भोजन के बाद। साथ ही सौंठ, शहद, तुलसी कफ नाशक चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपने कफ रोग को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दिन के समय हमारा पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे पित्त को शांति प्रदान हो। बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए छाछ का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, पित्त को शांत करने के लिए एक और उत्तम औषधि है अजवाइन। इसलिए दिन के भोजन में अजवाइन जरूर डालें या खाना खाने के बाद काला नमक या थोड़ी सी अजवाइन का सेवन ज़रूर करें। अजवाइन का अगर हम दिन के समय प्रयोग करते हैं तो पित्त कितना भी बढ़ा हुआ हो वह खत्म होने लगता है। इसके साथ ही काला जीरा, गाय का देसी घी, यह भी पित्त नाशक है। आपको पता ही होगा कि शरीर में अगर पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में लगभग 46 से 50 रोग आ जाते हैं। इसीलिए पित्त रोगों से बचने के लिए इसके उलट चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए। उलट चीज़ें जैसे आयोडीन युक्त भोजन का अधिक सेवन करना, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करना, ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेना, पित्त या जलन पैदा करने वाले भोजन का ज़्यादा सेवन करना, ये सारी चीज़ें पित्त रोगों को बढ़ाती हैं, तो इनसे बचिए। पित्त को शांत करने के लिए एक और आयुर्वेदिक नुस्खा है। 10 ग्राम आंवला रात को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह उठते हो तो आंवले को उस पानी को मसल कर छलनी की सहायता से छान लें। इस पानी में थोड़ी मिश्री और जीरे को कूटकर इस पानी में मिला लें और अच्छे से मिक्स करके इसका सेवन करें। तो इस प्रयोग को आप 15 दिन लगातार कीजिए, इससे आपका पित्त दोष एकदम सही हो जाएगा। अब आते हैं शाम के भोजन की ओर। शाम को हमेशा वात,
दोष का प्रभाव हमारे शरीर में रहता है, जिसे हम वात रोग भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे भोजन पचने में परेशानियां होती हैं। आपको पता होगा कि 80 रोग वात रोगों में आते हैं, जिनका प्रभाव शाम के समय बहुत अधिक होता है। और ऐसे में अगर आप इससे उलट चीज़ें खा लेते हैं तो यह वात रोग बहुत अधिक बढ़ जाता है। वात रोग यानी वायु के रूप में अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है तो समझ जाइए कि आपके शरीर में वात रोग बढ़ चुका है। इसीलिए शाम को ऐसी चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए जिससे वात रोगों में वृद्धि हो। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार अगर शरीर का वात बिगड़ गया है तो वात को शांत करने के लिए सबसे उत्तम चीज़ इस ग्रंथ में बताई गई है, शुद्ध तेल को खाना और शरीर पर उस तेल की मालिश करना। दोस्तों, यह नियम इतने सरल हैं कि इनका सभी लोग पालन कर सकते हैं, पर बहुत ही कम लोग हैं जो वास्तव में इन नियमों का पालन करते हैं। जैसे ही आप इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलने लगेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, यह सारी बातें जो मैं आपको आयुर्वेद के इन ग्रंथों के आधार पर कह रहा हूँ, दोस्तों जितने भी लोग बताए गए नियमों का पालन करते हैं वह सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। तो अभी और भी बातें हैं जो इस डेली रूटीन का हिस्सा हैं और आपको बताना ज़रूरी है, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए मैं आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो डालें आपको उसकी जानकारी फटाफट से मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।